नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे इस क्विज के कार्यक्रम को हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न ये रहा, दिसंबर 2022 में कुल कितना जीएसटी राजस्व एकत्रित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 1.49 लाख करोड़ रुपए। दिसंबर 2022 के दौरान सकल जीएसटी राजस्व 1,49,507 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से सीजीएसटी 26,711 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 33,357 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 78,434 करोड़ रुपए, माल के आयात पर एकत्र 40,263 करोड़ रुपए सहित और उपकर 11,005 करोड़ रुपए है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। हाल ही में बांग्लादेश में ढाका लिटरेरी फेस्टिवल डीएलएफ का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 10वां। ढाका लिटरेरी फेस्ट डीएलएफ का 10वां संस्करण बंगाल अकादमी मैदान बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। डीएलएफ बांग्लादेश के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सवों में से एक है, जिसमें 500 से अधिक साहित्यिक हस्तियों, फिल्म निर्माताओं, कलाकारों और विज्ञान के क्षेत्र में लोगों ने हिस्सा लिया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान CDTI की आधारशिला रखी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, कर्नाटक। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने हाल ही में कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान CDTI की आधारशिला रखी है। उन्होंने कहा कि CDTI की आधारशिला रखने के साथ ही पुलिस बलों के लिए सुविधाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए एक कड़ी शुरू की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 1 जनवरी। वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष 1 जनवरी को सकारात्मक रूप से वर्ष की शुरुआत करने और लोगों के बीच शांति, प्रेम और एकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस साल की थीम है फैमिली टुगेदर, बिल्डिंग रेजिलियंस फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। आइए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन SPM-NIWAS का उद्घाटन कहाँ किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम बंगाल के कोलकाता के डायमंड हार्बर रोड जोका में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन SPM-NIWAS का उद्घाटन किया। SPM-NIWAS की स्थापना लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से 8.72 एकड़ भूमि पर की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की तरफ। श्रीनगर में छात्रों के साथ निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल ने जश्न चिल्लई कलां मनाया? इस प्रश्न का उत्तर है बी, CRPF। CRPF ने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न चिल्लई कलां मनाया। चिल्लई कलां हर साल 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक 40 दिनों की अवधि के लिए कश्मीर में सबसे कठोर सर्दियों की अवधि होती है। आइए बढ़ते हैं हमारे 7वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी पुस्तक के लेखक हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 1962 बैच के अधिकारी काकी माधव राव ने ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी नामक एक नई पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक एमएसको बुक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें प्रश्न की तरफ। वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का लाभ कमाने वाला शीर्ष उद्यम है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, ONGC। 2021-22 में सबसे अधिक शुद्ध लाभ वाले शीर्ष 5 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम CPSES, ONGC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NTPC और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल थे।
आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न की तरफ। दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर क्या थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 8.30%। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI के आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर 2022 में 8% से दिसंबर में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 8.30% हो गई, जो 16 महीनों में सबसे अधिक है। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में NTPC ने पाइप्ड नेचुरल गैस PNG नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, गुजरात। राज्य द्वारा संचालित बिजली प्रमुख NTPC ने घोषणा की कि उसने अपने कवास टाउनशिप सूरत गुजरात के पाइप्ड नेचुरल गैस PNG नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया है। यह परियोजना NTPC और गुजरात गैस GGL का संयुक्त प्रयास है। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यहीं समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यहीं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।